जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आंखों में आंसू लिए सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आप दीदा हो गए। खुद को डूबते सूरज से तशबीह दे दी। कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल अच्छे गुजरे। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। एशिया कप का फाइनल आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों ने हफ्ते के रोज आराम किया। श्रीलंका के महेश दीक्षाना और भारत के अक्षर पटेल इंजरी के बाद फाइनल नहीं खेल सकेंगे। भारतीय टीम पिछला मैच बांग्लादेश से हार चुकी। श्रीलंका की टीम पिछला मैच जबरदस्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान से जीत चुकी। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन को कड़े मुकाबले की तवक्को। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका। नसीम शाह की मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी का इंकशाफ। वर्ल्ड कप से बाहर होने के खतरात मंडलाने लगे। कंधे की तकलीफ ने खदशात खड़े कर दिए। वर्ल्ड कप में पीसीबी का नसीम शाह की जगह शमूलियत के लिए जमान खान, हसन अली, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज डहानी के नामों पर गौर। स्क्वाड के इंतखाब के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जोर टूटने लगा। गर्मी की शिद्दत में कमी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मशरकी और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्ठा, बदीन, सक्खर, दादू, सांगड़, मिट्ठी, थरपारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, खैरपुर में भी हल्की बारिश की तवक्को। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पैसे अवाम बिल बिला उठे। क्या कमाएं, क्या खाएं, किचन चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। लोगों का दफातर और तलबा का तालीमी इदारों में जाना मुश्किल हो गया। एक महीने में 2 बार पेट्रोल डीजल महंगा होने से बसों और वैगनों के किराए बढ़ाए जा चुके। ट्रेनों के किराए 15% ऊपर जा चुके। अब माल गाड़ियों के किराए भी 5% मजीद बढ़ेंगे। पेट्रोल में 26 रुपए लीटर इजाफे के बाद दूध, आटा, सब्जी, गोश्त समेत सब कुछ मजीद महंगा होने का खदशा। पापा हमें पढ़ाएं या क्या करें, कमाएं, रोटी पूरी करें या ये पेट्रोल पूरा करें। अब मुझे लगता है मुझे खुद ही साइकिल पे जाना पड़ेगा। पहले तो बच्चे कह रहे थे कि जी साइकिल हमें लेकर दें और अब ये लग रहा है कि अब हमें साइकिलों के ऊपर ही जाना पड़ेगा सबको। जब आप फ़ोन नहीं करेंगे तो फिर साइकिल तो चलाएंगे ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आम शहरियों के लिए सफ़र मुश्किल बना दिया। लोग मजबूर होकर साइकिलें खरीदने की तरफ लौट आए। शहरियों का कहना है कि साइकिलें भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। पहले जो साइकिल 10 से 12 हज़ार रुपये में मिल जाती थी, अब उसकी कीमत भी 25 से 30 हज़ार रुपये हो चुकी है। गियर वाली साइकिल 40 से 60 हज़ार रुपये तक फरोख्त की जा रही है। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में कोई कानूनी मुश्किल हाल नहीं। लंदन में नून लीग की मीटिंग में कानूनी टीम की ब्रीफिंग। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जाएंगे। नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात में नैब तरमीम का सहारा नहीं लिया था। नैब तरमीम पर अदालती फैसला अफसोसनाक है। निगरां हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा के लिए कोई जवाब नहीं लाएगी। अमनो अमान और सरहदी सूरत-ए-हाल के बायस इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। बैक वक्त मशरकी और मगरबी सरहदी खतरात पर भी काबू पाएंगे और इंतखाबी अमल भी मुकम्मल कराएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा यह तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन PTI को मुकदमात के जरिए सियासत से बाहर किया जा रहा है। अदालती अमल शफाफ होगा। नवाज शरीफ को ना हटाते तो आज बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा ना करना पड़ता। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। दहशतगर्दी के साथ मुआशी दहशतगर्दी से भी कौम को निजात दिलानी है। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का पेशावर में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा कि साजिशी नहीं चाहते थे कि अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हों।
नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। साजिशियों गुड बाय। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि 62(1)F बिल पार्लियामेंट और सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए हैं। दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत हो चुकी है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान आमद फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। बिलावल भुट्टो के जुमे के बयान पर कहा कि बिलावल मेरे लिए बेटे की तरह है, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। पीपल्स पार्टी के साथ 17 माह तक इत्तफाक राय से फैसले किए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद की बातें कबल वक्त हैं। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो 2013 वाला पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। निगरां हुकूमत याद रखे, उसकी जिम्मेदारी बड़े बड़े फैसले करना नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का लाहौर कोट लखपत में पार्टी ओहदेदारों से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी तैयार है, मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इजलास के दौरान उनकी कई रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। कराची के इलाके बंस रोड पर लूट मार की वारदात के दौरान कार सवार ने फायरिंग कर दी। 2 मुबैना डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, सिविल अस्पताल में जेरे इलाज। DIG साउथ ने बताया कि गश्त पर मामूर एहलकारों ने शहरी के साथ मिलकर मुकाबला किया। कोयटा के इलाके जेल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से CTD एहलकार शहीद। मकतूल के लवाहिकीन का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए गवर्नर हाउस के करीब मैयत रख कर एहतजाज। पुलिस हुकाम की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। निगरां वजीर दाखिला जुबैर जमाली का नोटिस, मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके मेहरान रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ रेंजर्स का ऑपरेशन। 3 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुल्जमान को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन में वाटर टैंकर, जनरेटर, लैपटॉप, 2000 लीटर ईरानी डीजल तहवील में लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलोचिस्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान केस्को के मुताबिक लोरालाई, कोयटा, पिशीन, खुजदार, सिब्बी में 42 ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए। गैर कानूनी तौर पर लगाए गए 6 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 122 मुकदमा दर्ज। जुर्मानों की मद में 1 करोड़ 35 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। खैरपुर की तहसील रानीपुर की हवेली में कमसिन लड़की की हलाकत केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील। DSP सफ़ीउल्लाह सोलंगी रानीपुर हवेली में हलाकत केस की तफ्तीशी अफसर तैनात। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर साबिक तफ्तीशी इंस्पेक्टर बच्चल काजी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। अदालत ने केस की तफ्तीश DSP रैंक के किसी अफसर के हवाले करने के अहकामात भी दिए थे। गुजरांवाला में चौथी शादी करने वाले शख्स की शादी में तीसरी बीवी पहुंच गई। बीवी के पहुंचने पर शौहर तकरीब छोड़कर फरार हो गया। तीसरी बीवी ने शौहर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए थाना पीपल्स कॉलोनी में दरखास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक रमजान की पहली बीवी फौत हो चुकी है, दूसरी को उसने तलाक दे दी थी। रमजान ने तीसरी शादी की थी और उसके 4 बच्चे हैं। चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 18 सितंबर को होगी। सरबरा मरकजी रूत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहा कि किसी भी मकाम से चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। यकुम रबीउल अव्वल 18 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर को होगी। सऊदी अरब और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अमरीका काम कर रहा है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सऊदी इसराइल सिफारती ताल्लुकात फ़लस्तीन और दीगर मामलात के बायस पेचीदगी का शिकार हैं। सऊदी इसराइल मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा।
मोदी हुकूमत का बाबरी मस्जिद की जगह तामीर होने वाला राम मंदिर जनवरी में खोलने का ऐलान। मंदिर की तामीर इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा। 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने 15वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ होने वाले फसादात में 2000 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से बेशतर मुसलमान थे। बरतानवी होम ऑफिस ने वीज़ा की 45 कैटेगरीज की फीसें बढ़ा दी। 6 माह के विजिट वीज़ा पर 15 पाउंड फीस बढ़ा दी गई। 2 साल के विजिट वीज़ा पर फीस में 24 पाउंड का इजाफा। 5 साल के लिए वीज़ा फीस पर 101 और 10 साल के विजिट वीज़ा फीस पर 126 पाउंड का इजाफा। हुनरमंद वीज़ा फीस में 94 पाउंड इजाफा कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स की 8 कैटेगरीज में वीज़ा फीस पर 37 से 141 पाउंड इजाफा। सीजनल वर्कर वीज़ा फीस में 39 पाउंड इजाफा। बरतानवी शहरियत की फीस में भी 250 पाउंड इजाफा कर दिया गया। इजाफे का इतलाक 4 अक्टूबर से होगा। इटली में फौजी मशकों के दौरान तैयारा सड़क से गुजरती गाड़ी पर गिर गया। हादसे में 5 साल की बच्ची हलाक, भाई और वालिदैन जख्मी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का प्रोफेशनल्स इवेंट दिफाई चैंपियन शबीर इकबाल ने अपने नाम कर लिया। पहले रोज 10वीं पोजीशन हासिल करने वाले शबीर इकबाल ने आखिरी रोज शानदार खेल का मुजाहरा किया और मजमूई स्कोर 274 के साथ टाइटल जीत लिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप की इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए पर मुश्तमिल थी। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 49 साल बीत गए। उनकी गाई गजलें और गीत आज भी मकबूल। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 9वें रोज अमरीकी थिएटर ग्रुप और मकामी मुसन्निफीन की जानिब से वर्कशॉप, अंग्रेजी जबान में स्टेज शो भी हुआ। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा कि अगली बार पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में कम अज कम 30 ममालिक के थिएटर ग्रुप हिस्सा लेंगे। अगले साल जियो के ताउन से डांस फेस्टिवल के इनेकाद का भी ऐलान। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तैमूर सलाहुद्दीन, ऐसा लग रहा है कोई इलाके पे कब्जा करने आ रहा है बंदा। लेकिन फिर ये मूरू, ऐसा क्यों मूरू क्यों रखा आपने? आपको क्यों लगा कि मूरू ब्रांड नेम ज्यादा बड़ा बन सकता है? मेरे ख्याल से वालिद साहब की यही उम्मीद थी कि मैं किसी इलाके पे जाके कब्जा कर लूं। मूरू मियां, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आप में रुपए का चेंज नहीं है, दाढ़ी में एक बाल सफेद नहीं हुआ। मैं रिवर्स एजिंग की पिल्स भी खाता हूँ। नहीं सच बताओ यार। हाँ सीरियसली। तो बच्चे हो जाओगे आप थोड़े दिनों में, इतने गोद में आ रहे होगे आप शो में। रुक रही है, फ्रीज करने की मेरी कोशिश है। और नौजवान यूट्यूबर तैमूर सलाहुद्दीन को मूरू किसने बनाया? कम उम्र नजर आने की वजूहात, फिटनेस का खास ख्याल है या कोई जड़ी बूटी? मूरू से लाहौर में हुई वारदात और ताबिश हाशमी से दिलचस्प नोकझोंक का अहवाल जानिए। प्रोग्राम हंसना मना है में आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।